कबीर पंथ के महाराज श्री नितिन दास जी महाराज, जो कि आज सीकर रोड पर जयपुर में पधारे हैं। महाराज जी, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसके बारे में आप बताएं। इंसान जन्म हमें केवल मालिक की भक्ति के लिए मिला है। वैसे तो 1,84,000 में भी हम आते हैं और यहाँ पे जीवन जी के चले जाते हैं, लेकिन हमारी जो मुक्ति का कारण है वो केवल इंसान चोला है। इंसान चोले में अगर हम सतभक्ति करते हैं हम तभी मुक्त हो सकते हैं। भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, अलग अलग तरह की भक्तियां चल रही हैं, लेकिन सतभक्ति जो होती है जब तक वो आपके समझ में नहीं आई, जब तक आप सतभक्ति नहीं कर सकते। और इंसान चोले का एक ही मकसद है, सतभक्ति करना। महाराज जी, सत्य भक्ति हर इंसान करना चाहता है, लेकिन सत्य भक्ति के अंदर क्या बाधा आती है, उसके बारे में आप बताएं। सतभक्ति में सबसे बड़ी बाधा यह आती है कि इंसान का विवेक नहीं जागा होता, इसलिए वो सत्य और असत्य भक्ति का निर्णय नहीं कर पाता। क्योंकि भक्तियां 4 प्रकार की हैं जो अध्यात्म में बताई गई हैं। सबसे पहली भक्ति होती है जाप की भक्ति, सारे मंत्रों की भक्ति। दूसरी भक्ति होती है अजप्पा की, श्वासों की भक्ति। तीसरी भक्ति होती है अनहद नाद की, यानी कान में उंगलियां डाल के उन धुनों को सुनना। और जो चौथी भक्ति होती है वो है सार शब्द की भक्ति, जो कबीर साहब का मूल सिद्धांत है, मूल ज्ञान है, उसी को सतभक्ति बोला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सत्य भक्ति के बारे में बताया। तो मनुष्य जन्म जो हमें मिला है सत्य भक्ति करने के लिए मिला है। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद अगर इंसान सत्य भक्ति नहीं कर रहा है तो वो अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में ही गंवा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग क्या है कि गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु बनाने के बाद उनको सत्य का मार्ग नहीं मिल पाता है और वो दूसरे गुरु बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो पहले वाले गुरु है वो ये भ्रम डाल देते हैं कि भैया अगर आपने गुरु छोड़ दिया तो तुम नरकों में जाओगे। ये बात कहाँ तक सत्य है, इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। ये बिल्कुल गलत है कि आप गुरु नहीं बदल सकते। कबीर साहब तो यहाँ तक बोलते हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। आप 10 गुरु क्या, आप 50 गुरु कर सकते हैं, क्योंकि मुद्दा शब्द है, मुद्दा गुरु नहीं है। जैसे आप पीएचडी अगर आपने की है तो आप पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते कितने गुरुओं को बदलते हुए आए हो। अगर मुद्दा गुरु होता तो आप एलकेजी के गुरु को ही पकड़ के बैठ जाते, आगे ना जा पाते। लेकिन आपको वहां पर विवेक है कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, यहाँ मैं ऊंची डिग्री लेने के लिए आया हूँ, इसलिए आप पढ़ाई को मुद्दा बना के गुरुओं को बदलते चले जाते हो। लेकिन अध्यात्म में सबसे बड़ी दुविधा यह है कि गुरु लोग आपको ये बता देते हैं कि गुरु मुद्दा है, जबकि ऐसा नहीं है। मुद्दा हमेशा सच्चा शब्द ही रहा है, और सच्चे शब्द की भक्ति आप किसी भी गुरु के पास कर सकते हो, किसी को भी छोड़ सकते हो। जिसके पास सार शब्द नहीं है, सच्चा शब्द नहीं है, उसको त्याग सकते हो। मैं फिर से वही कहूंगा कि जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं लगता, बल्कि परमात्मा आपसे खुश होता है कि आपका विवेक इतना बड़ा कि आपने पिछले गुरु में जो कमियां थी, जो उनकी भक्ति में कमी थी, उसको पहचान के आप और आगे बढ़ गए, परमात्मा के और करीब हो गए। आपने बताया कि सत्य भक्ति करनी चाहिए, तो सत्य भक्ति करते हुए किन किन चीजों को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सत्य भक्ति का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है? सबसे पहले तो सदाचार है। आप सदाचारी होने चाहिए। आप मीट, मांस, अंडा, मछली, मुर्गा, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, अफीम, पोस्त, इन सबसे न्यारे होने चाहिए। आप अपनी मेहनत की कमाई खाते हो तो अच्छा है। कोई लॉटरी, कोई ताश, जुआ ये नहीं खेलना है। और जहां तक हो सके हमेशा सच बोलना है। झूठ केवल वहीं बोल सकते हैं जहां पर किसी की भलाई हो, किसी की भलाई छुपी हो, वहां पे आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बोला गया झूठ हमेशा दुखदाई है और दुखदाई रहेगा।